नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। महिलाओं को नकली नोटों की गड्डी दिखाकर आभूषण ठगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। नकली नोटों की गड्डी दिखाकर सोने के आभूषण ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने की अंगूठी और 2 चूड़ियां बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। साथ ही आरोपियों के पकड़े जाने से ऋषिकेश और राजधानी देहरादून में हुई 2 वारदातों का खुलासा हो गया है। लोकसभा चुनाव में शिक्षक बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किल, कांग्रेस ने दी सलाह। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संघ ने परिवार सहित लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बेहद गंभीर आरोप, सरकार मेरी हत्या की साजिश रच सकती है, उनके इरादे सही नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा का आरोप है कि सरकार उनकी हत्या की साजिश रच सकती है। सावधान, हरिद्वार में घर से निकले जरा संभल कर, कहीं से भी धमक सकते हैं जंगली जानवर। अगर आप हरिद्वार में रहते हैं या यहाँ से गुजरते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कहीं से भी वन्यजीव सड़क या रिहायशी इलाकों में धमक सकते हैं। जी हाँ, वन महकमे के तमाम इंतजामों के बावजूद हाथी, गुलदार और नीलगाय जैसे जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। देहरादून में बिना मास्टर प्लान के अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा शपथ पत्र। देहरादून में बिना मास्टर प्लान के जमकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे दून घाटी कंक्रीट में तब्दील होती जा रही है। इसके अलावा पर्यटन विकास बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। आज मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से डिटेल शपथ पत्र पेश करने को कहा। 12 घंटे बाद खुला ऋषिकेश बद्रीनाथ NH, पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा, प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग से जाने की दी सलाह। उत्तराखंड में बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश श्रीनगर के बीच देवराग में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिस कारण हाईवे बार बार अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में वहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्ग को चुने। हरिद्वार आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी, नगर निगम फूड स्ट्रीट करेगा तैयार, एक ही जगह पर मिलेंगे प्रसिद्ध व्यंजन। हरिद्वार आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नगर निगम जल्दी फूड स्ट्रीट बनाने जा रहा है, जिससे उन्हें एक ही जगह पर सभी प्रकार के व्यंजन चखने को मिलेंगे। सोल डूंगरी मोटर मार्ग बंद होने पर ग्रामीणों ने SDM से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपकर बताई समस्या। 3 माह से सोल डूंगरी मार्ग बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने आज उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उप जिलाधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया है। देहरादून काबुल हाउस पर चला प्रशासन का डंडा, 16 लोगों से खाली करवाया कब्जा। लंबे समय से विवादों में रहे देहरादून की काबुल हाउस प्रॉपर्टी पर आखिरकार प्रशासन ने खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह से पुलिस और प्रशासन की टीम काबुल हाउस को खाली कराने पहुंची, जहां टीम ने कई घरों से सामान को बाहर निकाला और सीलिंग की कार्रवाई की। मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के बाद फिर उठा परिसंपत्ति विवाद, कांग्रेस बोली छोटे भाई को मिलना चाहिए पूरा हक। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद पर कांग्रेस और भाजपा फिर से आमने सामने आ गई है। कांग्रेस से फिर तंज कसते हुए डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी विवाद न सुलझा पाने पर निशाना साधा है। कालाढूंगी और बाजपुर के बीच अवैध पेड़ों का कटान, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कालाढूंगी और बाजपुर के बीच जमकर पेड़ों का कटान हो रहा है, जिसका संज्ञान बीते दिनों दिल्ली जाते वक्त नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने लिया था, जिस पर अब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। आज मामले में DFO तराई और रेंजर कोर्ट में पेश हुए। वहीं कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। उत्तराखंड वन अनुसंधान ने विलुप्त हिमालय जेंटियन पौधे की खोज, जाने औषधीय गुण। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान ने विलुप्त हिमालय जेंटियन पौधे की खोज की है। मध्य सितंबर से अक्टूबर तक इस पौधे में फूल खिलते हैं। साथ ही फूल यकृत रोगों, पाचन विकार और मधुमेह के लिए आवश्यक होता है। देवभूमि पहुंचे केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, परिवार संघ के बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिला ने परिवार संघ भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इलाज कराकर लौट रहे घायल की हत्या करने वाले हमलावरों की तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। लंडौरा बस्ती में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद के बाद मामला बिगड़ गया। 2 पक्षों की मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे। कुछ घायल अस्पताल में इलाज करवाकर लौट रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में एक युवक की मौत हो गई। PSC की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया गया। हमलावरों की तलाश जारी है।
टिहरी के लोस्तों बडियारगढ़ में खोला जाएगा महाविद्यालय, सीएम की घोषणा के बाद शासनादेश जारी। टिहरी के लोस्तों बडियारगढ़ में महाविद्यालय खोले जाने पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। देर प्राक विधायक विनोद कंडारी ने सीएम के सामने महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिले सीएम धामी, रखी प्रवासी उत्तराखंडियों की ये मांग, यूसीसी पर भी दिया बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर हैं। आज सीएम धामी ने वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम ने फिर दोहराया कि जैसे ही उनकी सरकार को समान नागरिक संहिता का मसौदा मिल जाएगा, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। लक्सर के होली क्रॉस स्कूल में फहराया जाएगा 110 फीट ऊंचा तिरंगा। 4 नवंबर को है वार्षिकोत्सव। लक्सर के होली क्रॉस स्कूल का 4 नवंबर को वार्षिकोत्सव है। इस दिन होली क्रॉस स्कूल के प्रांगण में 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड के देहरादून के रीजनल ऑफिसर रणवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में मात्र 4 जिलों तक सिमटा ड्रग्स कंट्रोल विभाग, 30 दिन में सिर्फ 70 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग ने 30 दिन में सिर्फ 70 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी भी मात्र प्रदेश के 4 जिलों में हुई, जबकि आए दिन नशे के सौदागरों से नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी जा रही है। ऐसे में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर और फर्जी फार्मा कंपनियों पर लगाम लगा पाना चुनौती बनता जा रहा है। नैनीताल की वीर भट्टी में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर कुकर्म के आरोपों के बाद हुआ था सील। पिछले महीने 8 अक्टूबर को नैनीताल के वीर भट्टी इलाके में अवैध मदरसे का भांडाफोड़ हुआ था। इस मदरसे में चल रही कई अवैध गतिविधियों की खबरें बाहर आई थी। मदरसे से 24 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया था। अब नैनीताल जिला प्रशासन ने इस अवैध मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया है। ये दोस्ती, बेटे के बचने की उम्मीद खो चुके थे माँ बाप, लेकिन मौत के मुंह से खींच लाए दोस्त, पेश की ऐसी मिसाल। मेडिकल छात्र छात्राओं ने दोस्ती की बड़ी मिसाल पेश की है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मेडिकल छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर सहपाठी मेडिकल छात्रों से 10 लाख रुपए इकट्ठा कर उसके इलाज का खर्च उठाया है। मूल रूप से जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के गांव टाना के रहने वाले दिग्विजय सिंह रिशकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में MS के छात्र हैं। 31 जुलाई की रात करीब 1 बजे रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार के पास अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं जाते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देहरादून एयरपोर्ट, विंटर सीजन के लिए दिल्ली मुंबई समेत 25 फ्लाइटों का समय बदला, यहाँ पड़े पूरा शेड्यूल। देहरादून एयरपोर्ट पर विंटर सीजन को देखते हुए सभी उड़ानों के लिए 30 मार्च 2024 तक के लिए बदलाव कर दिया है। अब बदले हुए समय अनुसार ही फ्लाइटों की आवाजाही रहेगी। विंटर सीजन में कुछ उड़ानें नहीं जुड़ी हैं, तो कुछ में कटौती की गई है। विंटर सीजन में कुल 25 फ्लाइटों का शेड्यूल जारी किया गया है। 19 उड़ानों के साथ इंडिगो सबसे आगे है। देहरादून, होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, कर्मियों को PF के दायरे में लाने की पहल। उत्तराखंड के होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो इनके खाते में PF जमा होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर PF की खूबियां गिनाई गई हैं। एम्स ऋषिकेश, हेली एम्बुलेंस सेवा का इंतजार खत्म, इसी महीने से होगी शुरू, ऐसे मिलेगा मरीजों को लाभ। एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस सेवा इसी माह में शुरू हो जाएगी। सेवा शुरू करने से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एम्स से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने का इंतजार आखिर समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। 20 सितंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस के संचालन की घोषणा की थी। हेली एम्बुलेंस सेवा का संचालन केंद्र और उत्तराखंड सरकार 50-50% की साझेदारी में होना है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।